इस सीजन में ना एस्टन विला भी पूरी हाइप के साथ उतरा है। प्रीमियर लीग के इस सीजन में लोग डी जर्बी के ब्राइटन को भी बहुत हाईली रेट कर रहे हैं कि डी जर्बी का ब्राइटन फाड़ देगा, वुड फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, यूनाइटेड अमेरिका एस्टन विला ये उखाड़ देगा, वो उखाड़ देगा। लेकिन एक क्लब है जिसको बहुत लोग बहुत सालों से, एटलीस्ट पिछले 7-8 सालों से टॉप 6 का हिस्सा मानते हैं, बिग 6 का हिस्सा मानते हैं बहुत सारे लोग, टॉटनहम हॉटस्पर। लेकिन इस सीजन टॉटनहम हॉटस्पर की कोई हाइप ही नहीं है। ऊपर से तुम्हारा बेस्ट प्लेयर तुम्हें छोड़ के चला गया। इट्स लाइक अब हमारा क्या होगा। इट्स लाइक कुत्ता नहीं मूत रहा स्पर्स पे। एक्सपर्ट लोग कुत्ता नहीं पूछ रहा स्पर्स को, कुत्ता रेड नहीं कर रहा स्पर्स को। लेकिन मैं बताऊंगा आप लोगों को कि स्पर्स इस टाइम बहुत डार्क हॉर्स है। स्पर्स इस सीजन बहुत एक्साइटिंग हो सकते हैं। स्पर्स से आपको इस सीजन अल्टीमेट फुटबॉल देखने को, टोटल फुटबॉल देखने को मिल सकता है। बहुत एंटरटेनिंग फुटबॉल स्पर्स से आपको इस सीजन देखने को मिल सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि स्पर्स इस साल प्रीमियर लीग जीत जाएगा, स्पर्स बिल्कुल उखाड़ देगा, स्पर्स लेस्टर वाला कारनामा 2016 वाला कर देगा, नहीं, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं। लेकिन मुझे स्पर्स से इस साल बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से स्पर्स इस साल बहुत एक्साइटिंग खेलने वाले। एक दौर था, मॉरिसियो पोचेटिनो का एक दौर था, स्पर्स प्रीमियर लीग में बेस्ट फिनिश किया अपनी सेकंड। स्पर्स चैंपियन लीग का 2019-18 में फाइनल तक खेल गया। ऐसा लगता है कि स्पर्स का राइज हो रहा है। स्पर्स लगातार हर साल एटलीस्ट टॉप 4 में आ रहा था, हर साल चैंपियन लीग फुटबॉल तक क्वालिफाई कर रहा था। एंड वी वर लाइक यस, टॉप 6 वाला टर्म वहीं से आई। एक और क्लब है, आर्सेनल, सिटी, यूनाइटेड, चेल्सी, लिवरपूल, इसके अलावा एक और क्लब है जो पिक्चर में, बड़ी लार्जर पिक्चर में आ रहा है, जो दिखा रहा है कि वी आर हियर टू कम्पीट, न्यू स्टेडियम, सब कुछ। सो इट वाज लाइक स्पर्स का एक राइज हो रहा था। देन ऑल ऑफ सडन डेनी लीवी को खुज लिया एक दिन, मॉरिसियो पोचेटिनो को उड़ा दिया। फिर बिकॉज हम तो बड़ा क्लब हो गया, हमने एक चैंपियन लीग का फाइनल खेल लिया, हमने 3-4 साल चैंपियन लीग क्या खेल ली, हम एक और प्रीमियर लीग में सेकंड रनर अप फिनिश क्या करके हम तो बड़ा क्लब हो गए, हमारे पास स्टेडियम भी बड़ा हो गया। डेनी लीवी को ये वाइब आ गई, पोचेटिनो को उड़ा दिया, चलो जी टॉप मैनेजर, चलो जी जोसे मूरिन्हो लाओ टॉप मैनेजर, अब हम टॉप क्लब है, अब हमें टॉप मैनेजर चाहिए। क्या हुआ, पोचेटिनो के अंडर स्पर्स इतना एक्साइटिंग फुटबॉल खेलता था, मुझे याद है, बहुत एक्साइटिंग। इट वाज लाइक ठीक है यार, तुम सिटी के फैन हो, चेल्सी के फैन हो, यूनाइटेड के हो, लिवरपूल के हो, आर्सेनल के हो, स्पर्स का फुटबॉल देख के आपको लगता था कि नहीं यार इस टीम में दम है, बहुत दमदार फुटबॉल है। पोचेटिनो के अंडर केन का राइज हुआ, सॉन का राइज हुआ, डेले अली तक का राइज हुआ, एंडोम्बले, विंक्स, सिसोको, सेसनियोंग, एरिक डायर तक ठीक ठाक खेल लेता था। बस जैसे पोचेटिनो वाला वो टाइम क्या आ गया, हमारे जोसे मूरिन्हो बिल्कुल फुटबॉल की लैला चुत की लिटिल फुटबॉल का खेलने का तरीका बदल गया। डिफेंसिव, सिट बैक, डिफेंड करो, काउंटर पे ट्रांजिशन पे हिट करो, सॉन, केन, कुलिसवेस्की, ये सब लिंकअप, कुलिसवेस्की तब जाके आया, आगे करो, हाई लाइन, कुछ नहीं, बिल्कुल काउंटर फुटबॉल खेलो, डिफेंडिंग करो, डिफेंडिंग प्रिंसिपल बन गया, वो सब हुआ। बात नहीं बनी, जोसे मूरिन्हो सैक हो गए 2 साल के अंदर। फिर एंटोनियो कॉन्टे आया, एंटोनियो कॉन्टे की एक रेपुटेशन थी प्रीमियर लीग में, पहले सीजन में आके प्रीमियर लीग जीतने वाला एकमात्र मैनेजर है, तो एंटोनियो कॉन्टे की रेपुटेशन थी। क्या हुआ 1 साल के अंदर, वही सिट बैक वाला फुटबॉल, वही काउंटर पे सवन, केन, कुलिसवेस्की, ये सब लिंकअप करा लो, ये सब काउंटर ट्रांजिशन पे टीमों को हट कर लो, गोल कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी ब्लूप्रिंट स्पर्स का नहीं दिखा। हाल ही हो गया कि टॉप 4 से आप बाहर हो रहे हो। अब जाके डेनी लीवी को लगा कि बहुत हो गया, केन भी जा रहा है, केन भी निकल गया। अब एक नया मैनेजर है, एंज पोस्टेकोग्लू। आपने सुना, आप बोलोगे कौन है ये, कहां से है? मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो किया। कुछ नहीं भाई, 20 साल का एक्सपीरियंस है बंदे का, 20 साल का एक्सपीरियंस है फुटबॉल का। लोअर लेवल से उठ के आज ये प्रीमियर लीग तक पहुंचा है, टॉप लेवल तक। ऑस्ट्रेलिया की वुमेन टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की मेंस टीम हो, मेलबर्न विक्ट्री हो, ब्रिस्बेन हो, ऑस्ट्रेलिया लीग की लोअर डिवीजन से उठ के जापान लीग में जाके योकोहामा मैरिनोस सिटी फुटबॉल ग्रुप का वो क्लब मैनेज करना हो, फिर सेल्टिक में आके स्कॉटिश लीग में आके खुद को प्रूव करना हो। अब जाके 20 साल सीख के कोचिंग में लोअर लेवल से, लोअर डिवीजन से घिस के आज एंज पोस्टेकोग्लू प्रीमियर लीग तक पहुंचा है भाई। ऐसे मजाक में नहीं पहुंचता कोई बंदा, तो काबिलियत है। और इस बार स्पर्स की, जो मैंने एक बारसा वाला मैच देखा और पहला सीजन का ब्रेंटफोर्ड वाला गेम, मुझे स्पर्स की टीम में बहुत अच्छा प्रॉमिस दिखा। तो बात करेंगे कि साल स्पर्स ऐसा क्या खेलने वाला है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंज पोस्टेकोग्लू फिलॉसफी ऑफ फुटबॉल, his way of playing football, his way of looking at football, और स्पर्स इस साल क्या फुटबॉल खेल सकता है, ये आज आपको एनालिसिस करके दिखाया जाएगा। लेट्स हैव अ लुक स्ट्रेट अवे इनटू द टैक्टिक्स ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर। टॉटनहम हॉटस्पर का बिल्डअप बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे तो कागज में 4 एट द बैक की शेप है, बिसोमा होल्डिंग मिडफील्डर है, बिसोमा के साथ दूसरा होल्डिंग मिडफील्डर स्किप है, 4-2-3-1, रिचार्डसन स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर के पीछे आप बोलोगे नंबर 10 वाले रोल में
मेडिसिन है और राइट में फिर आपको लिस्टवेस्की, लेफ्ट में सोन है। 4-2-3-1 कागज पे शेप है, कागज पे, लेकिन ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। लुक एट दिस। आप स्पर्स का बिल्डअप की बात करते हो, बेसिकली आप देखो स्पर्स के दोनों सेंटर बैक कितना हाई है। इट्स अ वेरी हाई लाइन, इट्स अ वेरी नैरो एंड इट्स अ वेरी हाई लाइन। स्पर्स के दोनों सेंटर बैक बहुत हाई लाइन मेंटेन की है। बिसोमा डीप रोल में, नंबर 6 वाले रोल में, और बिसोमा के साथ ये दो लोग कौन है? ये कोई मिडफील्डर नहीं है, ये कोई नंबर 8 नहीं है जो बिसोमा के स्पॉट पे आके ट्रायंगल फॉर्म कर दे मिडिल में। नहीं भाई, ये फुल बैक है। ये स्पर्स के दोनों फुल बैक, राइट बैक एमरसन रॉयल एंड लेफ्ट बैक उडोगी और एमरसन रॉयल कितने इन्वर्टेड है। आपने पेप को देखा होगा लास्ट सीजन, आप बोलोगे यार ठीक है, पेप एक आधा फुल बैक को, कभी राइट बैक को या लेफ्ट से एक प्लेयर को इन्वर्ट कर देता है, एक फुल बैक को, या स्टोन्स को सेंटर बैक पोजीशन से इन्वर्ट कर देगा। मिकेल आर्टेटा भी कर रहा है, जिनचेंको को पिछले साल पूरा इन्वर्ट करा दिया। इस साल तो खैर क्लब पे सीजन के लास्ट 1-2 महीने में ट्रेंट के साथ ये काम किया। इस साल लूक सो हमने पहले मैच में यूनाइटेड के साथ ड्रॉप करता हुआ इन्वर्टेड रोल में देखा। सो इट्स बोल रहा है कि बहुत सारे मैनेजर इस टैक्टिक्स को, बिकॉज पेप ने इस टैक्टिक्स से ट्रैवल जीत ली भाई। फुल बैक को इन्वर्ट करके पेप ने ट्रैवल जीत ली। तो एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि पेप ने इन्वर्ट कर दिया, नहीं, ये ग्रुप वाले पुराने टाइम से था। टोटल फुटबॉल वाली एक फिलॉसफी थी कि एक फुल बैक को इन्वर्ट करा के खिला सकते हो, लेकिन किसी ने इतनी सक्सेस नहीं खींची, किसी ने कुछ उखाड़ के नहीं बताया भाई। अपने फुल बैक को इन्वर्टेड खिला के किसी मैनेजर ने कुछ उखाड़ा नहीं। पेप ने उखाड़ लिया पूरा यूरोप, पूरा प्रीमियर लीग। तो अब बाकी फॉलो कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले से सक्सेस है। देखो ट्राई बहुत लोग करते हैं ये चीजें, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। जिस बंदे को सक्सेस मिलती है बाकी लोग देखते हैं नहीं यार, ये फॉर्मूला ट्राई नहीं, सिर्फ ट्राई नहीं, इस फॉर्मूले से सक्सेस भी आती है। सो यही है फॉर्मूला। सो एंज पोस्टेकोग्लू बेसिकली एक फुल बैक को इन्वर्ट नहीं कर रहा है। ध्यान से सुनो, वो दोनों फुल बैक को इन्वर्ट करा रहा है मिडफील्ड में। लुक एट दिस, बोथ फुल बैक ऑफ टॉटनहम हॉटस्पर आर इन्वर्टेड। अभी क्या फायदा इस चीज से, क्या कुछ स्पर्स फायदा ले रही है इस चीज से, वो आगे डिस्कस होगी। पहले आप शेप समझ लो। तो देखो दोनों सेंटर बैक हाइयर है और नैरो लाइन के साथ है। नंबर 6 होल्डिंग मिडफील्डर बिसोमा के स्पोर्ट में दोनों फुल बैक इन्वर्ट कर चुके हैं। सो 2 एट द बैक की शेप है और मिडिल में 3 ट्राइंगल या 3 की शेप बना के रखी हुई है। दैट मीन्स एक और एग्जांपल, एक और पैसेज प्ले, एज यू कैन सी दोनों सेंटर बैक पीछे हैं। अभी पिक्चर में नहीं है, इसका मतलब वो पीछे हैं। दोनों सेंटर बैक पीछे हैं, क्रिस्टियन रोमेरो, वैन डी वैन दोनों पीछे हैं। बिसोमा होल्डिंग मिडफील्डर, बिसोमा की देखो स्पोर्ट में लेफ्ट बैक उडोगी और राइट बैक एमरसन रॉयल। तो 3 की शेप मिडिल में बना रखी है, 2 की शेप पीछे है। बिकॉज आपके दोनों फुल बैक इन्वर्टेड हो चुके हैं मिडिल में, इसका मतलब आपके दोनों नंबर 8 स्किप और मेडिसन नंबर 8 है। आप इस गलत फहमी मत रहो कि मेडिसन नंबर 10 है पीछे, नहीं। अगर आपने मेडिसन की परफॉर्मेंस देखी होगी, मेडिसन इज लाइक अ नंबर 8 जो लेफ्ट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, लेफ्ट रीजन में ऑपरेट कर रहा है। और स्किप जिसके कागज पे डीप रोल था बिसोमा के साथ, डबल पिवट होल्डिंग मिडफील्डर, बिकॉज फुल बैक इन्वर्ट कर चुके हैं। लुक एट स्किप राइट हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा है। बिकॉज फुल बैक दोनों में इन्वर्टेड हो गए, तो आपने दोनों मिडफील्डर को अपने फ्री कर दिया। नाउ दे कैन बी हायर ऑन द पिच ऑन द राइट एंड लेफ्ट हाफ स्पेसेस। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है, लुक एट दिस, आप फाइनल फेज ये स्पर्स का अटैक करने का तरीका, और लुक एट दिस फाइनल थर्ड में आप स्पर्स की शेप में आ रहा है। बिकॉज सोन लेफ्ट पे विड्थ होल्ड कर रहा है, राइट पे कुलुसेवस्की और मिडिल में रिचार्लिसन है। अब बेस्ट तो 3 की शेप है ना फ्रंट। मेडिसन ने अटैक को ज्वाइन कर लिया लेफ्ट हाफ स्पेस में। लुक एट मेडिसन लेफ्ट हाफ स्पेस में है और राइट हाफ स्पेस में दूसरा मिडफील्डर नंबर 8 स्किप है। तो बेसिकली ये मेडिसन और स्किप दोनों नंबर 8 है जो लेफ्ट और हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे इस स्पर्स अटैक करते हो फाइनल थर्ड में जाती है, 5 अप फ्रंट की शेप बन जाती है। लुक एट स्पर्स बेसिकली 5 अप फ्रंट की शेप से अटैक कर रहा है। कितना अग्रेसिव तरीका है। कितनी टीमें हैं जो 5 लोगों के साथ फाइनल थर्ड में अटैक करती हैं? सिटी, आर्सेनल, लिवरपूल, दैट्स इट। सो बहुत अग्रेसिव है ये तरीका, गोल स्कोर करने का बहुत ऑफेंसिव तरीका है, बहुत ऑफेंसिव फुटबॉल है ये। और फिर इसमें बिकॉज आप 5 अप फ्रंट से अटैक कर रहे हो, आपने दोनों नंबर 8 को फाइनल थर्ड में इन्वॉल्व करा दिया, 5 अप फ्रंट की शेप से आप अटैक कर रहे हो। इसका मतलब आपके दोनों फुल बैक, लुक एट दिस, एमरसन रॉयल, उडोगी दोनों फुल बैक इन्वर्टेड है बिसोमा के साथ। अब इन फुल बैक का और बिसोमा का रोल बहुत क्रंच हो जाता है, बहुत क्रंच हो जाता है। बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत हायर लाइन के साथ, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे आपके बेसिकली 2 सेंटर बैक की नैरो लाइन है, दैट्स इट। 2 एट द बैक की शेप है और दोनों फुल बैक यहां पे इन्वर्टेड है। तो ये दोनों फुल बैक और बिसोमा का रोल, ये जो 3 इन द मिडिल है, ये रोल बहुत क्रंच हो जाता है। बिकॉज अगर आप यहां बॉल लूज करोगे ना, आप 5 लोग पहले कमिट करा चुके हैं अपने अटैक में, अगर आप यहां बॉल लूज करोगे ना, तो भाई पीछे सिर्फ 2 ही लोग हैं और कितने स्ट्रेच हो जाएंगे, कितनी नैरो लाइन है, कितना स्ट्रेच कर लेंगे 2 लोग, यानी कि आप बिल्कुल आप ओपन अप हो जाओगे, आपकी पैंट उतर जाएगी पीछे। सो बेसिकली अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके स्किप की, सॉरी आपके बिसोमा की और आपके फुल बैक की। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि स्पर्स 5 लोगों के साथ टोटल ऑल आउट अटैक कर रही है। इन लोगों को बॉल रिसाइकिल करनी है, इन लोगों को काउंटर प्रेस करके बहुत जल्दी बॉल विन बैक करना है, बहुत जल्दी बॉल जीतनी है, बहुत जल्दी बॉल रिकवर करनी है। अगर ये नहीं कर पाते हैं ना,
बस अपोनेंट खा जाएगा आपको। और यही मेरे लिए स्पर्स का सबसे बड़ा डर है, यही स्पर्स के लिए सबसे बड़ा डर, बिकॉज सिटी भी करती है, लिवरपूल भी करता है ये चीज। लेकिन फिर जो 2-3 लोग पीछे होते हैं ना मिडिल में, वो बहुत ज्यादा काउंटर प्रेस करते हैं, उनकी बहुत हाई स्किल होती है, वो इतनी एबिलिटी होती है कि वो जल्दी से जल्दी बॉल रिकवर करके प्रेस करके बॉल विन बैक कर लेते हैं और रिलेंटलेस अटैक चलता रहता है, बिकॉज आपने 5 नंबर आगे कमिट किए हुए हैं। बिकॉज अगर आप बॉल नहीं जीतोगे ना यहां जल्दी, आप बहुत आसानी से बिकॉज फुल बैक इन्वर्टेड है, लोग फुल बैक इन्वर्टेड है, पीछे सिर्फ 2 लोग हैं और 2 लोग कितना डिफेंड कर लेंगे दोनों सेंटर बैक। और यही स्पर्स के साथ हुआ, यही स्पर्स के साथ हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, लुक एट दिस, बहुत नैरो लाइन है, बहुत नैरो लाइन है, लुक एट दिस, दोनों सेंटर बैक हैं और एमर्सन रॉयल पीछे आने की कोशिश कर रहा है, बट ही इज टू लेट मैन। ब्रेंटफोर्ड ने इस वीकनेस का पूरा फायदा उठाया, बिकॉज स्पर्स आर हाई मेंटेनिंग हाई लाइन, स्पर्स आर मेंटेनिंग नैरो लाइन, नैरो डिफेंस है बहुत। यू कैन सी लेफ्ट में यहां पे ब्रेंटफोर्ड का एक रन रहा है, राइट में एक रन रहा है, बिकॉज विड्थ बहुत मिल रही है इनको, बहुत विड्थ, बहुत खाली एरिया मिल रहा है। एमर्सन रॉयल कुछ ट्रैक बैक कर ही नहीं पाएगा, एमर्सन रॉयल को काइल वॉकर नहीं है, और लेफ्ट बैक पोजीशन पे तो कोई पिक्चर में नहीं है, बिकॉज यूडोगी बहुत सेंट्रली है। सो इट्स लाइक एक लंबी बॉल खेलो लेफ्ट और राइट में, विड्थ इतनी खाली पड़ी है, बहुत नैरो लाइन है, बहुत हाई लाइन है स्पर्स की, बिल्कुल विड्थ का फायदा उठाओ। देयर यू गो, देखो कितना एमर्सन रॉयल कुछ कर ही नहीं पाएगा भाई, स्पर्स बिल्कुल एक्सपोज हो गया इस हाई और नैरो लाइन के साथ। एक आधा लेफ्ट पे राइट पे रनर छोड़ो, लॉन्ग बॉल खेलो, देयर यू गो, ब्रेंटफोर्ड ने इस चीज का पूरा एक्सपोज किया। वन मोर ओकेजन, यहां पे तो आप लिटरली फ्री किक डिफेंड कर रहे हो, दूसरे तो 2 पैसेज थे पिछले, वो ट्रांजिशन थे, वो ब्रेक पे थे, वो काउंटर पे थे, यहां पे तो आप लिटरली फ्री किक डिफेंड कर रहे हो, फ्री किक मिली है यहां पे ब्रेंटफोर्ड को। स्टिल यू कैन सी कितनी नैरो शेप है, हाई लाइन तो है और शेप यहां पे 4 एट द बैक की शेप है, बिकॉज फ्री किक है, आप फ्री किक डिफेंड करो, आप अपनी शेप में वापस आ गए हो। लेकिन स्टिल आप देखो कितनी विड्थ दी जा रही है ब्रेंटफोर्ड को, या आप अपने अपोनेंट को इतनी विड्थ दे रहे हो, इतनी नैरो लाइन, इतनी हाई लाइन, ठीक है हाई लाइन ठीक है, लेकिन इतनी नैरो लाइन से डिफेंड करोगे ना, अपोनेंट अपने विंगर को थोड़ा सा विड्थ का इस्तेमाल करके डायगोनल बॉल खेल के आपको ओपन अप कर देगा। और स्पर्स के साथ यही हुआ, स्पर्स 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन थे, स्पर्स बहुत गंदे से ओपन अप हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है? देखो पेप गार्डियोला क्या करता है, पेप गार्डियोला एक फुलबैक को इन्वर्ट कर रहा है, दैट मींस पेप गार्डियोला फिर पीछे 3 एट द बैक की शेप रख रहा है, वो 3 एट द बैक की शेप रख रहा है, बिकॉज 3 एट द बैक की शेप से आपके लेफ्ट और राइट सेंटर बैक थोड़ा स्ट्रेच हो जाएंगे और बीच में एक सेंटर बैक थोड़ा बैक लाइन थोड़ी स्ट्रेच हो जाएगी। इसका फायदा ये होगा कि ओपोनेंट, अगर आप हायर लाइन के साथ हो, ओपोनेंट आप बॉल लूज कर रहे हो, ओपोनेंट काउंटर कर रहा है, ओपोनेंट अपने विंगर के थ्रू, पेसी विंगर के थ्रू आप पे काउंटर कर रहा है, ट्रांजिशन रिपीट कर रहा है, आपको हट करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट आपके लेफ्ट और राइट सेंटर बैक उन वाइड एरिया को लेफ्ट और राइट विंगर के डिफेंड कर सकते हैं ना। स्टिल 1 वर्सेस 1 है, स्टिल आपके डिफेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो अगर एंज पोस्टेकोग्लू 3 एट द बैक की शेप में भी आ जाए, 2 के बजाय लेफ्ट राइट सेंटर बैक को विड्थ रख ले, वाइडर खींच ले, ताकि अपोनेंट के विंगर से वाइड एरिया में डिफेंड हो सके। आई डोंट थिंक सो उडोगी और एमर्सन रॉयल वो लोग हैं जो 1 वर्सेस 1 में इतने वर्ल्ड क्लास विंगर को रोक पाएंगे। काइल वॉकर नहीं है, वो नेथन एके नहीं है, वो ग्वार्डियोल नहीं है, वो जॉन स्टोन नहीं है, वो डियास नहीं है, वो विलियम सलीबा नहीं है, वो गैब्रियल नहीं है। तो ये एंज पोस्टेकोग्लू को सोचना पड़ेगा। देखने में तो बहुत अग्रेसिव लग रहा है कि अटैक है, 5 लोग अटैक ज्वाइन कर रहे हैं, मिडफील्ड इन्वर्ट हो चुकी है, फुल थ्रॉटल फुल टोटल अटैक है, टोटल फुटबॉल है, ऑफेंसिव फुटबॉल है, फाड़ देंगे, ये कर देंगे। नहीं, जो बॉल लूज होगी ना, अगर बॉल जल्दी से आपके दोनों फुलबैक इन्वर्टेड है होल्डिंग मिडफील्डर के साथ, उन तीनों ने बॉल रिकवर कर ली जल्दी से, तो ठीक है, रेलेंटलेस अटैक चलाए रखो सिटी की तरफ। इवन एट टाइम सिटी भी काउंटर प्रेस करके बॉल नहीं जीत पाती है, फिर सिटी को डिफेंड करना पड़ता है, सिटी 3 एट द बैक शेप से कर लेती है। आई डोंट थिंक सो इतनी नैरो लाइन के साथ स्पर्स बच जाएगा, स्पर्स बहुत गंदे से एक्सपोज होगा। और स्पर्स की डिफेंसिवली यही वीकनेस है, आप काउंटर प्रेस करके मिडिल में बॉल जीत ली, नहीं जीत ली, 2 एट द बैक की शेप कितनी नैरो है, अपोनेंट लेफ्ट राइट विड्थ यूज करके विंगर से आपको बिल्कुल खा जाएगा। ब्रेंटफोर्ड ने लिटरली यही काम किया। अब प्रेस की बात करता हूं, ये थे स्पर्स की डिफेंसिवली शेप में कमी, और गोइंग फॉरवर्ड अटैक में विद बॉल स्पर्स कितना अच्छा दिखता है, विदाउट बॉल स्पर्स की क्या शेप है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आप ब्रेंटफोर्ड का बिल्डअप देखते हो, ब्रेंटफोर्ड बहुत डीप बिल्डअप करता है, अपने फुलबैक को विड्थ के साथ बहुत डीप रखता है। देयर आर टीम जो अपने सेंटर बैक को, कीपर को बिल्डअप इन्वॉल्व करा के फुलबैक को हाईयर रखती है, दैट्स इट। ब्रेंटफोर्ड यहां पे बहुत डीप बिल्डअप ले रहा था अपने फुलबैक, यू कैन सी लेफ्ट और राइट फुलबैक ब्रेंटफोर्ड के बहुत डीप है, सेंटर बैक बहुत डीप लाइन में आप बिल्डअप ले रहे हो। तो आप देख रहे हो स्पर्स का बिल्कुल फ्रंट पूरा भाई मैन टू मैन प्रेस है, लेफ्ट पे सोन है, मिडिल में आपका रिचार्डसन है, राइट में फिर आपका ये आप देख सकते हो कुलेसवेस्की कर रहा है, और आप फ्रंट आप मेडिसन ने भी प्रेस ज्वाइन कर रखा है, और 2 होल्डिंग मिडफील्डर को आपके भी सोमा और स्किप प्रेस कर रहे हैं। सो इट्स मोर लाइक मैन टू मैन प्रॉपर प्रेस है। अनदर ओकेजन बिल्कुल आप देख लो जहां स्पर्स का ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर मिलेगा, उसको पीछे एक स्पर्स का प्लेयर आपको बिल्कुल प्रेसिंग शेप में मिलेगा। इट्स लिटरली मैन टू मैन प्रॉपर प्रेस, ताकि
आप ओपोनेंट को बिल्डअप ना करने दो, ताकि आप ओपोनेंट को बिल्कुल ज्यादा बॉल रखने ना दो, उनको अपना मूव बनाने ना दो, आप उनको लिटरली वाइडर या लंबी बॉल खेलने के लिए फोर्स करो। सो सुनने में बहुत एक्साइटिंग है, वही मैं बोला कि स्पर्स इस साल बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल खेलने को मिले, तो हो सकता है स्पर्स 3-4 गोल मारे। एक अच्छी टीम स्पर्स उसको भी जिस टाइप से वो कमिट कर रहा है अपने फुलबैक को, जिस तरीके से अपने लेफ्ट और हाफ स्पेसेस में अपने नंबर 8 को एडवांस रख रहा है, विंगर की विड्थ रख रहा है, बहुत फ्लूइडिटी होगी फाइनल में। बहुत आप क्रिएटिविटी 5 लोगों के साथ बहुत कुछ कर सकते हो, बट विदाउट बॉल जो शेप है आपकी, जो इतनी नैरो है, इतनी हाई है, मेरे हिसाब से यहां पे आप बहुत गंदे एक्सपोजर है। और ये प्रीमियर लीग है, ये प्रीमियर लीग है, बहुत रूथलेस है भाई। आप 20वें नंबर की टीम भी आपकी इस वीकनेस को आपको खा जाएगी, आपको लिटरली काउंटर में खाने आ जाएगी। सो इट्स लाइक कि फुटबॉल एक्साइटिंग है, लेकिन कमियां हैं और इस कमियों को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड आई डोंट थिंक सो एमरसन रॉयल वो राइट बैक है जो इतने ट्रैक बैक रिकवरीज इतने हाई लाइन के साथ कर पाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन आप यहां पे सॉन और कुलिसविस्की का रोल बदल गया। क्यों बदल गया? बिकॉज कॉन्टे क्या करता था? कॉन्टे वही जोसे मौरिन्यो वाली एक किस्म से वही फिलॉसफी, डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रहो, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक ना लो, सिट बैक करो अच्छे से, अपने एरिया अच्छे से, अपनी पोजीशन अच्छे से रख के वो डिफेंड करो, मैन मार्किंग करो। जैसे काउंटर पे मिलेगा सॉन केन कुलिसविस्की का लिंकअप करा के एक करोड़ स्पेसेस, बेसिकली सॉन को 1 करोड़ स्पेसेस मिल रहे थे, बिकॉज सॉन को बॉल कहां आ रही थी स्पर्स में पिछले 2-3 साल से? काउंटर पे, जहां बहुत खाली मैदान है। कुलिसविस्की को काउंटर पे बॉल आ रही है, खाली मैदान है, कटिंग साइड। दोनों विंगर कैसे? सॉन और केन वाइड एरिया में, सॉरी केन ही बोल रहा हूं यार, सॉन और कुलिसविस्की ऐसे विंगर है जो वाइड एरिया में उतने कंफर्टेबल नहीं है, जो एंज पोस्टेकोग्लू उनको खिला रहा है वाइड एरिया में ऑपरेट करना, विड्थ होल्ड करना, ताकि लेफ्ट और हाफ स्पेस में आपके दोनों नंबर 8 मेडिसन और उसकी अटैक कर सके, ज्वाइन कर सके, 5 ऑफ फ्रंट की शेप बन सके। इसमें फिर क्रिटिकल हो जाता है कि आपके विंगर विड्थ होल्ड करे। और सॉन और कुलिसविस्की वो लोग हैं जो कट इन साइड करके लेफ्ट फुट राइट फुट अपना स्ट्रॉन्ग फुट पे आके गोल स्कोर करना पसंद करते हैं। इनको मत जो होता है कि ज्यादा आप शॉट लेना, वो सब भी आप इन्वॉल्व बनाना चाहते हो, विड्थ होल्ड करके फिर रोटेशन करना, बाई लाइन की तरफ जाना, बॉक्स में क्रॉस डिलीवर करना, या बाई लाइन की तरफ जाके फिर अपने नंबर 8 को लेफ्ट हाफ स्पेस में उनको बॉल सर्व करना। आइडिया तो ये है, कितने साइड में विंगर खेल पाते, ये चैलेंज है। हमने सॉन को कैप्टन बनते हुए देखा, केन के जाते स्पर्स ने सॉन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी, एंज पोस्टेकोग्लू ने कैप्टन बना दिया। लेकिन 60 मिनट के बाद एंज पोस्टेकोग्लू ने सॉन को सब्स्टिट्यूट किया ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। ये मैसेज है, ये मैसेज एंज पोस्टेकोग्लू के, आई एम रूथलेस, मैंने तुम्हें जरूर कैप्टन बनाया, मैंने तुम्हें जरूर वैल्यू किया है, तुम केन के बाद एक सीनियर मोस्ट पर्सनालिटी हो, एक इंपॉर्टेंट मेंबर हो स्क्वाड का, लेकिन तुम अगर अच्छा नहीं खेलोगे ना 60 मिनट के बाद तुम भी सब्स्टिट्यूट हो जाओगे, यू आर नॉट अनटचेबल। एंज पोस्टेकोग्लू दिखा रहा है कि मैं रूथलेस हूं और मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, परफॉर्मेंस, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। देखो क्या होता है, बहुत एक्साइटिंग फुटबॉल है स्पर्स का हिस्सा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।